हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिंक इसका विजिबल हो जाएगा और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI डैशबोर्ड फॉर ट्रैकिंग द लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस। According to the AIPI, India ranked dash among the 174 countries with a rating of 0.49. तो IMF ने आपका रिलीज किया है इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 72 रैंक है। ठीक है, आउट ऑफ 174 कंट्रीज। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज की, तो सबसे पहला नंबर आपका आता है सिंगापुर का। ठीक है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, देन यूएसए, नीदरलैंड एंड एस्टोनिया। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो जो ये इंडेक्स है इसकी रैंकिंग आपकी बेस्ड रहती है 4 की एरियाज में, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स पे। ठीक है, अब जो कंट्रीज हैं उनको आपका 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहली कैटेगरी है एडवांस इकोनॉमी, जिसमें आपके टॉप 3 जो कंट्रीज हैं सिंगापुर, डेनमार्क, यूएसए, ये आ जाती हैं। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का नाम है। एंड थर्ड आपकी कैटेगरी हो जाती है लो इनकम कंट्री की। क्लियर हुआ। नाउ अब एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया जो है सेकंड कंट्री है जिसकी हाईएस्ट रेटिंग है, वेयरएज इंडिया से पहले चाइना जो है इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है विद द 31st रैंक। ठीक है, आउट ऑफ 174 कंट्री चाइना की रैंक कितनी है, 31st रैंक है। ठीक है, अब पड़ोसी देश की बात करें तो बांग्लादेश की रैंक आपकी है 113th रैंक, श्रीलंका की रैंक है आपकी श्रीलंका की रैंक है 92nd। ठीक है, 92 रैंक है श्रीलंका की। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो IMF के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका वॉशिंगटन USA में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च अ पोर्टल नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ अ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज निर्माण पोर्टल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर इज इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने इसे लॉन्च किया है, जिसके मिनिस्टर आपके हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, इनके द्वारा ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ मिशन कर्मयोगी। ओके, अब यहाँ पे जो कोल इंडिया लिमिटेड है इन्होंने अनाउंस किया है कि जो पोर्टल है इसका मेन एम क्या है कि जो यूपीएससी के आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यूपीएससी के जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है और ये बिलोंग करते हैं SC ST फीमेल या थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं, तो इनको यहाँ पे जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में कंडीशन क्या लगाई है, इनकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो आपकी 8 लाख अंडर 8 लाख होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख के अंडर होनी चाहिए। साथ में ही जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए ऑफ एनी ऑफ द 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जो यहाँ पे CIL के ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं 39, इनमें से किसी एक में परमानेंट रेजिडेंट ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सारी फुलफिल होती हैं तो जो कैंडिडेट है इसे 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च अ वर्चुअल NQAS असेसमेंट एंड स्पॉट फूड लाइसेंस इनिशिएटिव टू एंश्योर हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने वर्चुअल NQAS असेसमेंट जो है और स्पॉट फूड लाइसेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था इंश्योर करने के लिए हेल्थ केयर फॉर ऑल? तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है एट अ आयुष्मान भारत हेल्थ इवेंट जो आपका दिल्ली में हुआ था, टू बिल्ड अ रॉबस्ट एंड क्वालिटी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2047, जो PM मोदी का विजन है, सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है, नाउ अब NQAS की बात करें तो नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड फॉर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, इसे रिलीज किया गया है इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी एंड कंपीटेंस ऑफ अ मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग सिस्टम इन अ IPHL। ठीक है, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज। नेक्स्ट आपका इनिशिएटिव है स्पॉट लाइसेंस इनिशिएटिव। अब यहाँ पे ये इनिशिएटिव के थ्रू जो फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम आपका प्लेटफॉर्म है, इसे यूज किया जाएगा किस चीज के लिए? फॉर इंस्टेंट लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया, जिसका मेन एम क्या है कि इसका जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस होता है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। क्लियर है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद द ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड दैट इज ओपीएल टू डिजिटलाइज द एनरोलमेंट एंड claim settlement process under the Jan Suraksha scheme for all 43 RRBs रीजनल रूरल बैंक्स। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए? डिजिटलाइज करने के लिए एनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को अंडर द जन सुरक्षा स्कीम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नबार्ड। अब नबार्ड ने क्या बोला है? इट विल इंटीग्रेट 43 आरआरबीज ऑनटू द जन सुरक्षा पोर्टल। अब जो ये पोर्टल है ये आपका बेसिकली डिजिटल एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट प्रोवाइड करता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ओके, नेक्स्ट है The Gujarat government has signed an MOU with which among the following company or companies to promote the use of AI artificial intelligence technologies in a Gujarat। तो इनमें से कौन सी कंपनी है या कंपनीज हैं जिनके साथ गुजरात गवर्नमेंट ने आपका MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि AI टेक्नोलॉजी जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो गुजरात में उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड नेस्कॉम। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन हुआ है। क्लियर है? नाउ आईबीएम जो है, आईबीएम के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उसके तहत ये स्टैब्लिश करेगा और प्रमोट करेगा एआई क्लस्टर को गिफ्ट सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू जो साइन हुआ है तो ये आपका स्टैब्लिश करेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अ गिफ्ट सिटी। देन नेस्कॉम जो है ये एनहांस करेगा एआई कैपेबिलिटीज को गुजरात में। क्लियर हुआ? नाउ अब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसने बेसिकली ये सारे आपके एमओयू साइन किए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को, जिसका मेन एम है कि 25,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको एआई और डीप टेक टेक्नोलॉजी में जो है ट्रेन किया जाए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years। क्लियर है? नाउ अब इस इनिशिएटिव के अंडर IBM, NVIDIA, Amazon वेब सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी एंड L&T एडुटेक, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिकली इनका यहाँ पे काम रहेगा कि ये यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर हुआ? साथ में ही ये यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ अब यहाँ पे 4 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी GTU हो गया, IIT, RAM, PDEU और गणपत यूनिवर्सिटी, ये सारे आपके इन्होंने एज अ एग्रीगेटर्स यहाँ पे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई वॉन द गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड इन अ ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी फॉर एक्सीलेंस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, इट इज L&T मेट्रो रेल लिमिटेड। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। अब इन्हें अवार्ड दिया गया है एट द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स 25th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका में ऑन अ एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज 2024। अब जो ये अवार्ड है ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था KVB रेड्डी जो MD एंड CEO हैं L&T मेट्रो रेल लिमिटेड के। फाइन, अब L&T मेट्रो रेल लिमिटेड जो है ये आपकी सब्सिडरी है लार्सन टर्बो की for implementing the projects on a design, build, finance, operate and transfer basis. Okay. Next up question है name the sport brands that recently appointed Indian cricketers Riyan Parag and Nitish Kumar Reddy as a brand ambassador। तो इंडिया जो पूमा इंडिया है, ठीक है, उन्होंने इन दोनों को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर और ये दोनों प्रमोट करेंगे पूमा की फुटवेयर, एपरल, एलेथीसर एंड एसेसरीज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई द स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी जो USA की है इन पार्टनरशिप विद ब्लू ओरिजिन अनाउंस द डैश एज अ पार्टनर नेशन इन देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो इन दोनों ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप में कि इंडिया जो है वो पार्टनर नेशन इनका रहेगा इनके स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है इस पार्टनरशिप के अंडर सीरा विल ऑफर सिटीजन्स फ्रॉम across the world 6 seats on a future mission of a New Shepard Blue Origin's reusable suborbital rocket। फाइन, अब इंडिया के अलावा नाइजीरिया और मालदीव्स जो हैं इनको भी यहाँ पे सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई हैं इन दी जो ब्लू ओरिजिन का आपका मिशन है। फाइन,
ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है करेंटली? इनका नाम है डेव लिम्प, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका कैंट, वॉशिंगटन, यूएसए में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी इंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर इंडिजिनियस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस्ड स्टेशन कॉल्ड शायद्री लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन बेस्ड स्टेशन प्रोक्योर्ड फ्रॉम डैश। तो कहाँ से इसे प्रोक्योर किया गया था? फ्रॉम योर सिग्नल ट्रन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो शायद्री NIB है आपका, ठीक है, इसका वेट आपका 7 किलोग्राम का है और ये आपको ऑफर करता है सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर ऑडियो, वीडियो एंड डेटा एप्लीकेशंस। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे जो 4G और 5G चिप्स यूज की गई थी बेस स्टेशन में, इट वाज डेवलप्ड बाय द सिग्नल चिप, जो आपका सेमीकंडक्टर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन 37th एडिशन ऑफ अ मैजिस्ट्रियल टूर्नामेंट क्यूडेट डी लियोन विच इज लियोन मास्टर हेल्ड इन स्पेन। तो यहाँ पे जो आपका टूर्नामेंट हुआ था 37th एडिशन का, ये जीता है विश्वनाथ आनंद जी ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और इनका ये 10th टाइटल है। क्लियर है? इन्होंने डिफीट किया था ग्रैंड मास्टर स्पेन के जो हैं जेमी सेंतोस लतासा। ठीक है, 3-1 से इन्होंने फाइनल यहाँ पे जीता था। अब मैंने आपको बताया कि विश्वनाथ आनंद जी का ये 10th टाइटल था। इससे पहले इन्होंने 1996 में, 99 में, 2000, 2001, 2005, 6, 7, 2011 एंड 2016 में ये टाइटल जीता है। साथ में ही नोट करना है, विश्वनाथ आनंद जी जो है ये पहले आपके स्पोर्ट्स पर्सन बने थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 1991, 1992 का, एंड ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन बने थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2007 में। Next question is, name the Australian cricket player who recently announced the retirement from a international cricket। तो जो अभी आपका T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसी के दौरान ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिनका नाम है डेविड वार्नर, इन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया था। ठीक है, इनके अलावा बहुत सारे आपके प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया है। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट से ट्रेंट बोल्ट जो है, जो न्यूजीलैंड के आपके प्लेयर हैं, इन्होंने जो है रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया था। और इंडिया से T20 के रिटायरमेंट अनाउंस की है विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा ने। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट वॉन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो सभी को पता है आंसर आपका है इंडिया, और इंडिया ने डिफीट किससे किया था? साउथ अफ्रीका को। क्लियर है? और अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप टाइटल जो है लिया है। तो 2007 में पहला टाइटल हमें मिला था, अब 2024 में हमें सेकेंड टाइटल मिला है। ठीक है, नाउ अब इंडिया ने यहाँ पे जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है, हाईएस्ट रन बाय एनी टीम इन अ फाइनल्स। ठीक है, और इंडिया के कितने रन थे यहाँ पे? 176 विद 7 विकेट, वेरस ऑस्ट्रेलिया का ये पहला रिकॉर्ड था 173 बाय 2 विकेट्स। ठीक है, 2021 में ये रिकॉर्ड बना था। अब इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और जो पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है ये थर्ड कंट्री बनी है जिसने 2 बार ये टाइटल जीता है T20 वर्ल्ड कप का। अब इंडिया से पहले किसने जीता है? ठीक है, इंडिया से पहले इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने यहाँ पे 2010 और 2022 में ये टाइटल जीता था। इसके अलावा वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज ने 2012 और 2016 में ये टाइटल जीता है। और थर्ड कंट्री कौन बनी? इट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया ने 2007 में और दूसरा 2024 में ये टाइटल जीता है। ओके, अब बात करेंगे की पॉइंट्स की। तो इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पैट क्यूमन जो है ये फर्स्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2 हैट्रिक ली हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्सेस यहाँ पे जो है इसका टाइटल, सबसे ज़्यादा सिक्सेस किसने लगाए हैं सिंगल एडिशन में? इट इज़ निकोलस पूरन, जो आपके वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। ठीक है, इनसे पहले ये टाइटल आपका क्रिस गेल के नाम पे था जिन्होंने 16 सिक्सेस जो है लगाए थे। ठीक है, देन विराट कोहली जो है ये फर्स्ट एवर क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं। ठीक है, 3000 रन बोथ इन 20 ओवर एंड 50 ओवर। ठीक है, देन मोस्ट रन जो है ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, रमनुल्ला गरबाज 281 रन। ठीक है, सेकेंड नंबर पे रोहित शर्मा 257 रन एंड ट्रेविस हेड 255 रन, जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। ठीक है, ये टॉप 3 मोस्ट रन बनाने वाले प्लेयर थे। देन मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं? फजल हर फारूकी फ्रॉम अफगानिस्तान 17, अर्शदीप सिंह फ्रॉम इंडिया 17, जसप्रीत बुमराह 15 विकेट्स एंड एनरिच नॉटेज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, एंड इनके भी 15 विकेट्स थे। ठीक है,
देन अगर यहाँ पे हम बात करें एडिशन की, तो कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 9th एडिशन। को होस्ट इसे किया था यूएसए और वेस्ट इंडीज ने, ठीक है। प्रीमियर पार्टनर्स कौन थे? एमिरेट्स एंड एरेमेको एंड डीपी वर्ल्ड। ग्लोबल पार्टनर्स कोका कोला एंड इंडसइंड बैंक। ऑफिशियल सपोर्टर्स थे नियर फाउंडेशन, फैनक्रेज एंड नियर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी क्रिकेट फॉर गुड। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स, ठीक है। देन इंश्योरेंस पार्टनर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो अमूल कंपनी है, ठीक है, अमूल जो है स्पॉन्सर रहा है 3 कंट्रीज का। कौन कौन सी कंट्री है? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और यूएसए का, इन T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। अब टीम ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, तो इसमें कौन कौन सेलेक्ट किया गया है? इंडिया से तो यहाँ पे 6 प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं, जैसे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी जो आपके प्लेयर हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। तो रिसेंटली चीफ जस्टिस बनाए गए हैं झारखंड के विद्युत रंजन सारंगी, और इन्होंने जो है सक्सीड किया है श्री चंद्रशेखर जी को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, और इनका अपॉइंटमेंट रहेगा 20 जुलाई 2024 तक। फाइन। Next is the President of India appointed Justice Mohammad Mustaqu as a acting Chief Justice of Dash State High Court। तो कौन से स्टेट के हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं? तो आंसर यहाँ पे है इट इज ऑफ अ केरला हाई कोर्ट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई को। Next question is which country has introduced a new banknote with a 3D hologram technology to combat counterfeiting? तो यहाँ पे जो जापान है, जापान ने 3D hologram टेक्नोलॉजी यूज की है इनके बैंक नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो, ताकि जो जाली नोट्स हैं उनको, उनके जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जापान जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बैंक नोट्स फीचरिंग एडवांस होलोग्राफी, क्रिएटिंग 3D रोटेटिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ अ हिस्टोरिक फिगर्स as an anti-counterfeit measures. This innovation technology marks the world's first use of such holography on a currency. तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को यूज किया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नोट्स, ठीक है। अब जो 10,000 येन है इसमें इची शिबुसवा जो है उनको यहाँ पे फीचर किया गया है, हु इज अ पायनियर ऑफ जापानीज कैपिटलिज्म, या जिन्हें फादर ऑफ जापानीज कैपिटलिज्म भी बोला जाता है। 5,000 के नोट्स में उमेका सुदा जो फेमिनिस्ट एंड एजुकेटर हैं उनको यहाँ पे इमेज इनकी लगाई गई है। देन 1,000 येन में शिबासा बुरो केता सातो जो फिजिशियन और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उनकी यहाँ पे जो है पोर्ट्रे यूज किया गया है। क्लियर है? Now next is which country took over the presidency of a Council of European Union from a Belgium for a period of a 6 month? तो इनमें से कौन सा आपका देश है जिसने प्रेसिडेंसी टेक ओवर की है बेल्जियम से, कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज हंगरी। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब आपको ये याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये ग्रुप है आपका 27 यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है। 27 यूरोपियन कंट्रीज का ये ग्रुप है, जिसमें जो इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं वहाँ पे प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है, ठीक है। और हर 6 महीने में ये प्रेसिडेंसी दूसरे मेंबर को जाती है। क्लियर है? अब हंगरी पे इस बार जो है ये प्रेसिडेंसी आई है, और इससे पहले 2011 में भी हंगरी के पास प्रेसिडेंसी थी, जो फर्स्ट हाफ था, ठीक है। मतलब कि आपका 1 जनवरी से लेके आपका 31 जून तक ये प्रेसिडेंसी हंगरी के पास थी 2011 में, और सेकेंड टाइम यहाँ पे इनको ये प्रेसिडेंसी मिली है। क्लियर है? नाउ हंगरी का मोटो क्या है यहाँ पे? मेक यूरोप ग्रेट अगेन। एंड हंगरी के बाद ये जो प्रेसिडेंसी है ये किसे जो है ट्रांसफर की जाएगी? पोलैंड को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट किया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है मैत्री विद विच कंट्री? तो मैत्री एक्सरसाइज जो है आपकी ये कंडक्ट होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। फाइन, ये क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो 2019 में इसका प्रीवियस एडिशन हुआ था आपका मेघालय में, ठीक है।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द स्मार्ट सिटीज मिशन टिल डैश टू कंप्लीट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, इन्होंने डेडलाइन आपकी 30 जून से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये स्कीम है आपकी, जो इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटी मिशन, ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था 25 जून 2015 को। क्लियर है। अब रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्बर्स किया है 46,585 करोड़ का डिस्बर्स यहाँ पे अमाउंट किया है। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंडर। नाउ अब इन्होंने यहाँ पे ये भी इन्फॉर्म किया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को दैट द रिमेनिंग सेंट्रल फंड्स would be released till the 30th September 2024। तो 30 सितंबर 2024 तक इनका जो रिमेनिंग सेंट्रल फंड है वो रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच मिनिस्ट्री टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के साथ जो है SOI स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने? तो ये मिनिस्ट्री आपकी हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इन दोनों के बीच में जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, इसका मेन एम क्या है कि ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में जो है कोलैबोरेशन को मजबूत करेगा। ठीक है, and it will support self-help group दीदीज in a entrepreneurship through the Ministry of माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जैसे यशस्विनी अपना उद्यम, अपनी पहचान, उद्यम असिस्ट। क्लियर है। Now next question है, the exercise Nomadic Elephant 2024, the dash edition of a India-Mongolia joint military exercise commenced in a Umroi, मेघालय। तो आपका जो एक्सरसाइज है नोमेडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। ठीक है, ये इन दोनों कंट्रीज जो है मिलके इसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और इस बार इसका 16th एडिशन जो है वो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नाउ नोमेडिक एलिफेंट आपका जो ट्रेनिंग इवेंट होता है ये एक बार इंडिया में होता है और अगली बार ये मंगोलिया में होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली इसको कंडक्ट किया जाता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, इसका जो प्रीवियस एडिशन था 15th एडिशन, ये कहाँ पे हुआ था, ये मंगोलिया की राजधानी में हुआ था उलन बतर में इन मंथ ऑफ जुलाई 2023 में। ठीक है, नाउ अब जो हमारा 16th एडिशन था इसमें इंडियन कंटीजेंट को लीड किसने किया था, इट इज़ लेड बाय द बटालियन ऑफ अ सिक्किम स्काउट्स एंड मंगोलियन कंटीजेंट को इट इज़ लेड बाय द 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन ऑफ द मंगोलियन आर्मी। ओके, next is name the state that has signed a MOU with the Rajasthan for implementation of rupees 72,000 crore Prabhati कालीसिंध चंबल इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने MOU साइन किया है राजस्थान के साथ? ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए PKC विच इज प्रभाती कालीसिंध चंबल इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को। तो आंसर यहाँ पे है इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है ये आपका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है इसका पर्पस क्या है कि ये ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल वाटर प्रोवाइड करेगा 13 डिस्ट्रिक्ट ईच ऑफ ईस्टर्न राजस्थान एंड मालवा एंड चंबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। फाइन। अब इसका ओवरऑल कॉस्ट 72,000 करोड़ का है, जिसमें से आपका MP का है 35,000 एंड 37,000 आपका है फॉर दी 37,000 करोड़ फॉर दी राजस्थान, जिसमें से 90% फंड्स जो है वो सेंटर प्रोवाइड कर रहा है और 10% जो है स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 69th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2024। तो आप सभी को याद होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 1955 को, और इस साल 2024 में हमने 69 फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। फाइन। अब इस ओकेजन पे 69 फाउंडेशन डे के ओकेजन पे 11 इनिशिएटिव SBI ने जो है अनाउंस किए हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव है देखते हैं। SBI ने लॉन्च किया है UPI टैप एंड पे फीचर इनके भीम SBI पे ऐप पे। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो अंडर 500 तो यहाँ पे आपको विदाउट पिन ये ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर अबव ₹500 होता है तो इसमें आपको पिन की ज़रूरत पड़ेगी, UPI पिन की। क्लियर है।
देन SBI ने सिंप्लीफाई किया है रोल मैनेजमेंट इनके योनो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए फॉर देयर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, इसमें भी पर ट्रांजेक्शन जो है अप टू 50 लाख की है। देन विद अ क्विकर ट्रांसफर अप टू 25,000 पर ट्रांजेक्शन एंड डेली लिमिट जो है ये आपकी 5 लाख तक की है। क्लियर है? देन अदर इनिशिएटिव देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है SBI ने प्रोवाइड किया है ऑटोमेटेड ईमेल और शॉर्ट मैसेज सर्विस नोटिफिकेशन इनके होम लोन एप्लीकेंट्स को। देन SBI सूर्य घर लोन जो है इसमें ही ऑफर कर रहे हैं लोन अप टू 10 किलोवाट कैपेसिटी के लिए। देन SBI ने स्टैब्लिश किया है 35 न्यू एग्रीकल्चरल सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल्स एग्री CPCs स्ट्रीमलाइन करने के लिए एग्रीकल्चर लोन प्रोसेसिंग को और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, देन SBI ने इंट्रोड्यूस किया है रिवैम्ड इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग स्कीम दैट इज EDF स्कीम इन्होंने रिवैम्ड की है प्रोवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड लोन अप टू ₹5 करोड़। देन SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है आरोग्य एडवांस प्लान। इसके अलावा SBI ने जो है सेकेंड ग्लोबल NRI सेंटर ओपन किया है आपका पटियाला में। ठीक है, पटियाला पंजाब में। अगर क्वेश्चन बने कि पहला वाला कहाँ ओपन हुआ था तो ये आपका एर्नाकुलम केरला में ओपन हुआ था। नेक्स्ट है SBI ने रिडिजाइन किया है इनके हाई कोर्ट ब्रांचेस को फॉर बेटर केटर टू द लीगल कम्युनिटी। देन SBI ने ओपन किए हैं 2 नए कॉन्टैक्ट सेंटर्स, एक तो आपका गुरुग्राम में है, देन दूसरा है आपका बेंगलुरु में, और इनका प्लान है कि ये एडिशनल सेंटर्स ओपन करेंगे आपके नावी मुंबई में और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एंड द लास्ट इज SBI ने इंट्रोड्यूस किया है मीडियम लोन AMT अंडर द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सिटी क्रेडिट किन के लिए फॉर द मीडियम लोन्स जिनकी रेंज आपकी है 50 लाख से 2 करोड़ की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन अ लोन अग्रीमेंट विद द इंजन ग्रुप फ्रांस टू बिल्ड अ 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट इन सुरेंद्रनगर गुजरात। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया गया था विद द इंजन ग्रुप ताकि इस सोलर पावर प्लांट जो है उसको बनाया जा सके 400 मेगावाट कैपेसिटी का जो है। ठीक है, आंसर आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे जो प्लान है ये जो प्लांट है ये जनरेट करेगा 805 गीगावाट आवर्स की सोलर एनर्जी पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, जो हेल्प करेगा हमें अवॉइड करने के लिए नियरली 6.62 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल बजट की बात करें तो इसका प्रोजेक्ट का टोटल बजट है इंडियन रुपीज में 14.6 बिलियन का, वेरस US डॉलर में ये आपका है 176 मिलियन $। अब जो ये फंडिंग है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन, एनरेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी सब्सिडी है या ओन्ड कंपनी है इंजन ग्रुप की। ठीक है, और यहाँ पे सोल ऑफ टेकर है इस प्रोजेक्ट का गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL। ठीक है, नाउ इंजन ग्रुप की बात करें जो आपका फ्रांस का ग्रुप है इसके करंट CEO हैं कैथरीन मैकग्रेगर। ओके, नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम रखा गया है एलिवेट। ठीक है, तो एलिवेट प्लान को लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब इस प्लान की अगर बात करें इसमें कवर किया गया है हॉस्पिटलाइजेशन एंड डे केयर ट्रीटमेंट कवर। ठीक है, अनलिमिटेड रीसेट ऑफ अ सम अश्योर्ड, कैशलेस अप्रूवल इन 2 आवर्स, देन 30% डिस्काउंट ऑन अ रिन्यूएबल फॉर अ एक्टिव लिविंग, देन 100% SI इंक्रीज एवरी ईयर। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इवन आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर किया गया है अप टू SI। ठीक है, एंड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें कवर किए गए हैं, रोड एंड एयर एम्बुलेंस कवर अप टू सम अश्योर्ड। ठीक है, ऐसे ही OPD बेनिफिट्स इसमें कवर किए गए हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बात करें एज की तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम जो है 8 ईयर का है और मैक्सिमम इसमें कोई एज लिमिट रखी नहीं गई है। क्लियर है? Now next question is name the life insurance company that has launched an agency transformation project जिसका नाम रखा गया है जीवन समर्थ to future proof its 14 lakh agent workforce to meet evolving customer needs। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसे लॉन्च किया है LIC ने और इस प्रोजेक्ट के लिए LIC ने पार्टनरशिप की है AT कैनरनी के साथ जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म है टू अंडरटेक द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बाय रिव्यूइंग the LIC's existing agency framework
ऑन एंड टू एंड बेसिस। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।